बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान साहब के दिन रह गए ने थोड़े, और हालात जिस तरीके के साथ उनके इर्द गिर्द टाइट होते चले जा रहे हैं, उससे लगता है कि अब इमरान खान जो है ना वो बस जीगा जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया, ये वाली सूरत हाल का शिकार है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, आप उससे खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि बात कहाँ तक पहुँची हुई है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की पेशी थी, उनको बुलाया था इलेक्शन कमीशन नोटिस दे के कि जनाब आप किस तरह जाके ऐसे इलाके में अपना जलसा कर रहे हैं जहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने वहाँ पर जाना गवारा नहीं किया। ये नोटिस उन्हें दूसरी बार आया था, लेकिन वो आज भी नहीं गए और किसी और जगह पर यानी OIC में खड़े होकर वो अखलाकियात का और रूल ऑफ लॉ के हवाले से लेक्चर देते रहे, जबकि अपने मुल्क के कानून को उन्होंने वायलेट किया, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है कि उन्होंने कानून का एहतराम नहीं किया। हम ये सुना करते थे किसी दौर में, मुझे अच्छी तरह से याद है 2007 में इंग्लैंड के अंदर पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग पर पाबंदी लग गई। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे टोनी ब्लेयर, उनकी बेगम थी चेरी ब्लेयर, उन्होंने किसी एक तकरीब के अंदर फोटोग्राफर्स को पोज देने के लिए सिगरेट लगा लिया, और वो चूँकि पब्लिक प्लेस थी, गैदरिंग थी वहाँ पर, तो उनको 50 पाउंड जुर्माना हो गया था। और फिर उनसे कहा गया था कि जनाब आप जाकर ज़रा सिविलाइज्ड रहने की तरीक़ेकार को 3 महीने तक आप ट्रेनिंग लेंगे कि किस तरह सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहा जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त की बेगम की बात करो। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी 50,000 रुपये जुर्माना हो गया है। अब पता नहीं कोई इनको ये यहाँ पर तो ऐसा कोई सेंटर नहीं होता हुकूमत की तरफ से कायम करदा कि जहाँ पर बताया जाए कानून का एहतराम कितना ज़रूरी है। बहरहाल ये जुर्माना जो है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जुर्माना हो जाए। ये इशारे होते हैं कुछ जो बताया, जिससे पता चलता है कि बहू जी गल जड़ी ना मुकी पई जे। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक MQM जो है उनके साथ मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में के बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, तो मौलाना साहब ने कहा कि 1-2 रोज़ में ये तय कर लेंगे कि इन्होंने किस तरफ जाना है। आज 22 तारीख है, 1-2 रोज़ से मतलब होता है कि 24 तक ये काम हो जाएगा। मैं इससे पहले वीलॉग में बता चुका हूँ, उस वक्त तक मौलाना साहब की मीडिया टॉक नहीं हुई थी, तो 2 रोज़ रह गए हैं सर। 2 रोज़ के अंदर अंदर मौलाना MQM जो है, और या 3 मैक्सिमम 3 कर लें, 3 रोज़ तक MQM भी और काफलिक भी और बाप वाले भी ये अनाउंस कर देंगे कि जनाब असी हुण इमरान खान दे नाल नहीं है, एक कश्ती डुबी पई जे ते असी नवी कश्ती दे मुसाफर बन गए हैं। मेरा अपना ज़राए यही कह रहे हैं। और आज जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बात की, उसका भी लुबेलबाब यही था कि बिल्कुल हम बस अनकरीब फैसला कर लेंगे इस हवाले से। फिर एक और बात इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बाकायदा तौर पर आसिफ जरदारी साहब के साथ फ़ोन पर बात हुई है, और वो उनसे मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, बिलावल से बात करेंगे, और उस मुलाकात में चीज़ों को बिल्कुल फाइनल टच दे दिया जाएगा, जिसको कहते हैं फिनिशिंग टच। वो फिनिशिंग टच जो है वो उनके दरमियान जो भी बातचीत है उसको दे दिया जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मौलाना साहब जो हैं वो आज भी बड़े गुस्से में थे, लेकिन बड़े हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने इमरान खान के बारे में जो बातें की हैं, वो मौलाना की बातें जो हैं वो बड़ी मतलब मजहबी हवाले से उन्होंने की कि ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं और इन्हें खुद ये कहना नहीं आता, इन्हें पता ही नहीं कि ये जो इस आयत का बार बार हवाला देते हैं ये किस सूरा में आई है और ये किस मुकाम पर उतरी है, ये उस आयत को पढ़ भी नहीं सकते प्रॉपर। इस तरह करके उन्होंने बातें की। बाहर सियासत के अंदर ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन चूँकि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर लोगों को दावत दी है और कि वो इधरों भी ले आके इमरान खान से तनकीद करन, तो लिहाजा अब उन पर तनकीद हो रही है। इसमें कोई शुबे की बात नहीं कि इमरान खान साहब से बहुत सारे ऐसे मुकद्दस जो साहब के लाके और मुकद्दस नाम है
वो नहीं लिए जाते, वो मुकद्दस उहदों को प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो भाई जिथे कमज़ोर विकेट होवे उस पासे नहीं जाइदा ना। मगर ये बात इमरान खान को कैसे समझ आ सकती है? उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इतने ज़बरदस्त है कि क्या बात है, क्या कहने हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शहबाज गिल साहब हैं, आज शहबाज गिल साहब फिर अपनी बिस्ती कराए बगैर बाज नहीं आए। ट्रेंड भी चल रहा है, खैर उनके हवाले से जो ट्रेंड चल रहा है वो इतना ऐसे अल्फाज पर मबनी है जो ये शहबाज गिल साहब ने अपने मुंह से अदा किए हुए हैं। मेरा तो नहीं दिल करता कि मैं वो बातें, वो जो गुफ्तगू है, वो जो अल्फाज हैं वो मैं दोहराऊँ यहाँ पर। वो ट्रेंड आप खुद ही देख लीजिएगा, ट्रेंड चल रहा है। बहरहाल मैं तो वो बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसको गैर इखलाकी बात समझता हूँ, लिहाजा मैं नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि शहबाज गिल साहब ने वो खुद कल एक खतून को बाकायदा तौर पर वजाहत के साथ वो सारी बात बताई थी कि इस लफ्ज़ का ये मतलब होता है, तो उस पर कुछ लोगों ने ट्रेंड बना दिया है। तो आज उन्होंने ये किया कि अहमद हसन डेर साहब हैं एक, ठीक है, वो डेर साहब जो हैं वो पीटीआई के एमएनए हैं और नाराज़ एमएनए हैं, और उनके बारे में ये कहा गया पीटीआई की जानिब से कि ये लौटा हो गया। उनके घरों के बाहर भी मुजाहरे शुजारे करने की कोशिश की गई, सारे एमएनएस के बारे में कर रहे हैं वो, उनके घरों के बाहर मुजाहरे शुजारे। तो जो डेर साहब हैं वो बड़े नाराज़ हो गए। कल उनका कहीं इंटरव्यू हुआ ARY के ऊपर, ARY में इंटरव्यू के जो क्लिप्स उन्होंने चलाए उस पर डेर साहब ने एतराज़ किया और वो कहते हैं कि जनाब ये बातें तोड़ मड़ोड़ कर पेश की गई हैं। लेकिन उसका एक क्लिप है मेरे पास, वो उन्होंने मुझे स्पेशली भेजा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इस पर शहबाज गिल साहब जो है वो बड़ी जिम्मे बिस्ती कराए नहीं है, वो किस तरह उनकी बिस्ती हुई है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो उन्होंने इस तरह से किया है कि उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद हुसैन डेर के एक जुमले ने अपोजिशन के तमाम ख्वाब चिकना चूर कर दिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। उस पर हामिद मीर साहब ने फिर एक ट्वीट किया और हामिद मीर साहब ने कहा कि शहबाज गिल साहब को टैग करके कि ये जो एमएनए हैं मुल्तान से, उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो को गलत तरीके से इंटरव्यू को मतलब तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। अच्छा, अब वो जो बात कर रहे हैं वो पहले सुन लें जो उन्होंने एक वीडियो पैगाम भेजा है। वैसे वो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है लेकिन मुझे चूँकि उन्होंने स्पेशली भेजा है इसलिए मैं वो चाहता हूँ कि आप 1 मिनट का है वो ज़रा सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कल एक निजी टीवी चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने एक क्लिप दिखाया जिसमें मैंने किसी वक्त में कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है। मैंने ये कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है और उसे अर्तुगरुल भी कहता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा इमरान खान साहब 7 MPs को शामिल कर रहे हैं जो नून लीग के हैं। मेरा ख्वाबों का महल टूट गया कि मेरा लीडर जो है ये कर रहा है, तो उसके बाद मैं बड़ा दुखी हुआ। अब यही बात जब मैंने चैनल को बताई तो उन्होंने मेरी बात को तोड़ मोड़ के आगे पीछे से फिक्रे काट कर, बहुत ही मुझे दुख हो रहा है कि इस तरह की सहाफत नहीं होनी चाहिए, येलो जर्नलिज्म। तो मैं आगे से पीछे से उन्होंने फिक्रों को तोड़ के सिर्फ यही बात लगाई है कि इमरान खान को छोड़ना जो है, इस तरह की गलत खबर लगाई है। मैं उसकी मजम्मत करता हूं और पुरजोर मजम्मत करता हूं। मेरे मुतालबात वही हैं जो दूसरे टीवी चैनल्स पे मैंने दिए हैं और मैं अपनी उसी बात पे कायम हूं। और खुदा के लिए जो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, उन साजिश करने वालों को मैं कहूँगा कि खुदा के लिए बाज रहें और किसी के किरदार कुशी ना करें। आपने सुन लिया, ये डेर साहब जो हैं ये फरमा रहे हैं कि जनाब मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि मैंने ये कहा था कि इमरान खान को जो छोड़ के जाए वो बेगैरत है। लेकिन मैं उस वक्त हैरान रह गया जब इमरान खान जो हैं वो नून लीग के MPs के साथ मुलाकात कर रहे थे तो मेरे तो ख्वाब चिकनाचूर हो गए। और मेरा तो जो लीडर था वो क्या कर रहा था, मेरे तो ख्वाब चिकनाचूर हो गए। इसका मतलब ये है कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि पाइन उस वक्त की गल उत्थे ही रह गई, मैं हुण उस गल ते कायम नहीं हाँ, मैं मतलब अब चेंज हो गया हूँ। तो रियलिटीज़ चेंज हुई हैं तो वो भी चेंज हो गया, ठीक है। तो अब इस बात को जिस तरीके से वो कहते हैं चलाया जा रहा है, इस पर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। और इस बात के ऊपर भी वो जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं अपना शहबाज गिल साहब के, वो भी बड़े मतलब अजीबोगरीब हैं। मैं वो नहीं पढ़ सकता, अगेन मेरी अखलाकियत जो है वो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती। लेकिन गिल साहब की मिट्टी वाह पलीत हो रही, बस तुसी इस गल नूं थोड़े के नूं बहुता समझो, वाह पलीत करती लोगों ने मिट्टी फड़ के।
अब इस सारे मामले में अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो इमरान खान के इर्द गिर्द जब शहबाज गिल साहब जैसे और इसी तरह के दो चार और दोस्त होंगे और उनके मुशीर होंगे और सियासी मुशीर शहबाज गिल होएगा तो भाएं फिर इमरान खान को जुर्माने ही होने हैं और उन्होंने की होना है। अब देखिए MQM की तरफ गए हैं मौलाना साहब, तो वो ज़ाहिर है कि वोट मांग के आए, उनके साथ कुछ लोग कुछ दो की बातें करके आए, पोलिटिकली बात करो। इमरान खान साहब गए थे चाह पी के थे अपने वर्ल्ड कप किसे सुना के वापस आ गए सर। इसी तरह वो काफली की तरफ गए थे, उत्ते भी चाह शाह पी के थे वापस आ गए सर। इसी तरह वो बाप वालों से मिलने की कोशिश करते रहे, बाप वाले ने कहा साढ़े को टाइम कोई नहीं जा। GDA वाले जो हैं उनके एक खतून के साथ जाके वो मिले और वो खतून स्पीकर हैं फमीदा मिर्जा साहबा, जिनके ऊपर नैब के बेतहाशा केस है और वो मतलब उन्होंने उनके नैब के केसेस की वजह से वो मिले थे। अब उनका प्रॉब्लम फमीदा मिर्जा का ये है कि वो जा नहीं सकती पीपल्स पार्टी में और पीपल्स पार्टी वाले उन्हें कबूल नहीं कर सकते। ये एक ज़ाती किस्म की लड़ाई है उनकी आसिफ जरदारी के साथ, तो लिहाजा उनकी जगह नहीं बनती। अब मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर शहबाज गिल जैसे करैक्टर होंगे सियासी मशीर, तो फिर इमरान खान चावा ही पिएगा बस और किससे ही सुनाएगा माजी दे या अखलाकियात के दर्स देगा। अगर कोई उनके मशीर होते सियासी मशीर, जो सियासी लोग होते, उनकी पार्टी में सियासी लोग मौजूद हैं, शाह मुल्क कुरैशी साहब सियासी आदमी हैं बाकायदा तौर पर, वो आप उनसे इख्तलाफ करें, आपका हक है, लेकिन वो एक सियासी आदमी हैं, उन्हें सियासी सूझबूझ है। तो अगर वो उनसे मशवरा कर रहे हों, ठीक है, तो फिर चीज़ें ऐसे ना हो, फिर सिर्फ चाह का कप ना पी के आवे इमरान खान, किससे ना सुनावे, बल्कि कवे बाऊ जी वोट चाहिए ले आओ इधर, देखो मैं किया मैं अगे भी यह प्लान करना, तुम दसो तुहानू की चाहिए। बातें कुछ लो दो की चीज़ें चलती ना, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। और बस एक ही बात है कि ब्लैकमेल नहीं होगा, तो ब्लैकमेल नहीं होगा भाएं तो फिर वो ब्लैकमेल मतलब तुसी फिर किश होर होवोगे। बाहर आके आपकी मर्ज़ी है कि खान साहब कि आप क्या बनना चाहते हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँगी एक ख़बर जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वैसे ये शुरू में देनी चाहिए थी मुझे, लेकिन वो ख़बर मैं आपको देने लगूँ। और वो ख़बर ये है कि जनाब 25 तारीख का इजलास हो रहा है और 25 तारीख के इजलास से पहले इमरान खान को दो बड़े डेंट जो हैं वो पड़ेंगे मेरे ज़राए के मुताबिक। एक डेंट तो ये पड़ेगा कि इत्तेहादी जो हैं वो साथ छोड़ जाएंगे और वो ऐलान कर देंगे कि जनाब असी तुहाडे नाल नहीं गए, तुसी अपनी कश्ती आप संभालो, ए तुहाडी पतवार है तो ए तुहाडी कश्ती है तो असी जांदे पे जे परले पासे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा डेंट पड़ेगा वो ये है, ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले ये बात क्लेम करते हैं कि 6 से 8 वफाकी वज़रा जिनका ताल्लुक PTI से है, ठीक है, जो PTI के वफाकी वज़ीर हैं वो इत्तेहादियों की तरफ से वफाकी वज़ीर नहीं बने हुए, वो PTI के अपने अरकान कौमी असम्बली हैं, वो भी इत्तेहादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जनाब ये इत्तेहादी हमें छोड़ गए हैं, लिहाजा वो भी वजारतों से इस्तीफ़ा दे देंगे। और वो जो वज़ीर हैं वो ये कहते हुए इस्तीफ़ा देंगे कि जनाब चूँकि इत्तेहादी हमें छोड़ गए हैं, हमारे पास अब ऐवान के अंदर एक सीरियत नहीं रही, हमारी आइनी तौर पर हुकूमत अब नहीं बनती, लिहाजा हमने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो बाकी मतलब खान साहब जानन तो उन्होंने काम जाने। ठीक है, ये सूरत हाल जो है वो कहते हैं कि पैदा हो जाएगी। लेकिन 25 तारीख को जो एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि अगर ये स्पीकर असद कैसर साहब जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक सिर्फ दुआ कराएंगे, एक MNA हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी दुआएं मुग़फ़रत करवाएंगे और उसके बाद गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए भी वो इजलास को पोस्टपोन कर सकते हैं। ये वो कहते हैं कि मेरे पास ये इख्तियार मौजूद है। लेकिन 25 तारीख को अपोजिशन कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उसके नतीजे में हम फिर वहाँ पर वो करेंगे जो PTI वाले सोच भी नहीं सकते। और बल्कि जो जुमला था वो ये था कि जनाब हम वो करेंगे जो PTI वालों ने PTV में भी नहीं किया था, हम वो करेंगे इनके साथ ऐवान के अंदर। अगर इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जो है, जो कि हमने आइन के मुताबिक दायर की हुई है, दाखिल की हुई है, उसको टेकअप ना किया, क्योंकि अगर अदम एतमाद की तहरीक को टेकअप कर लिया जाए तो 3 से 7 दिन के अंदर बाकायदा तौर पर उस पर वोटिंग होगी। तो हालात इस तरह के बनते जा रहे हैं कि अगर मेरा अब ये अपना ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को इत्तेहादी भी छोड़ जाते हैं, उसके बाद वफाकी वज़ीर भी छोड़ जाते हैं उनकी अपनी पार्टी के, तो फिर खान साहब के कोल वाहद रस्ता है बचता है कि वो इस्तीफ़ा दे दें तो घर जान। लेकिन अगर खान साहब ने ऐसा ना किया तो फिर खान साहब दी मतलब है कि तकदीर चली ही जिलत बाबू जी, फिर बंदा की कह सकता है कि इंसान जो है वो खुद जलील होना चाहे तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन अब खान साहब के गिर्द जो शहबाज गिल साहब जैसे, शेख रशीद जैसे उनके सियासी मुशीर हैं, फिर सर अल्लाह
अल्लाह ही हाफ़िज़ है इमरान खान की सियासत का और उनकी हुकूमत का। आज ही बल्कि एक वाक़या ये हुआ कि चौधरी निसार अली खान के हवाले से कल मैंने बात आपसे की थी कि चौधरी निसार अली खान जो हैं वो उनको मतलब उन्होंने किसी जगह पे कोई सियासी बात की अपने हल्के के अंदर, तो वीडियो बड़ी वायरल हो गई, तो रोला पै गया सारे पासे। उनके ज़ाहिर मद्दे मुकाबल हैं, उनके मुखालफ हैं ग़ुलाम सरवर खान साहब। तो ग़ुलाम सरवर खान साहब जो है उन्होंने आज कहा है कि जनाब कोई चक्कर ही नहीं कि उनको हम जो है वज़ीर आला बना रहे हैं। ऐसी बातें जो है बिल्कुल बेपरकी उड़ाई जा रही हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पीटीआई की तरफ से तो ऐसा कोई सीन नहीं था, उनके ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लोग कह रहे थे, लोग कह रहे हैं बल्कि अभी भी कि जनाब वो 27 तारीख को पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे और जनाब वो वज़ीर आला बन जाएंगे। गल्ला ने ख्वाब हैं दीवाने के, इसलिए कि इस वक्त इमरान खान अपनी पई बहु जी ढिड नालों गोडे तो अगे नहीं ना होंगे सर, ठीक है। तो इंसान में जिसले ढिड की पई हो तो गोडे नहीं बचा रहा होंगे, वो ढिड की फिक्र कर रहा होंगे। इमरान खान दे इसलिए ढिड में लत्त वज रही, बड़ी जोर की वजी पई है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें चौधरी निसार अली खान को चेंज करके और मतलब वो समझते हैं कि चौधरी निसार अली खान को वज़ीर आला बना लेंगे। अजीब बात है, इतने परवेज़ लई पहले तुहानू छड्ड के जा रहा है, आपके पास अक्सरियत है नहीं तो किस तरह से वज़ीर आला बना लेंगे। सो ये बातें मेरी तो समझ में नहीं आती, लेकिन लोग कर रहे हैं इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। फिर आखिरी बात जो मैं करने लगा हूँ वो ये है कि ये जो कावे मूसवी साहब ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि जनाब मैं नवाज शरीफ साहब से माजरत चाहता हूँ, उन्होंने अपॉलोजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे बड़ा मायूस किया है और नैब जो है अदारा वो बड़ा करप्ट है, वो करप्शन के ख़िलाफ़ काम नहीं करता। ये सारी बातें जो है ये इमरान खान के सारे बयानी को मलिया मेट करेंगे। बाकायदा तौर पर जो भी उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया था उसको मलिया मेट करेंगी हैं। आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी इस पर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि 65 मिलियन पाउंड 65 मिलियन पाउंड खर्च करके 65 रुपये की करप्शन भी नवाज शरीफ पर साबित नहीं हो सकी। 65 मिलियन पाउंड किधर सन बहू जी, ये आपके और मेरे पैसे थे, ठीक है। ये किसने खर्च किए? परवेज़ मुशर्रफ से लेकर इमरान खान तक की हुकूमत ने ये पैसे खर्च किए और कौम को बाकायदा तौर पर एक ऐसी ट्रक दी बत्ती पीछे लाया जिहड़ी बत्ती है ही नहीं सी, ठीक है। नतीजा क्या निकला कि हर पासों पाकिस्तान का पैसा भी ख़राब हुआ, वक्त भी ख़राब हुआ और इमरान खान की जी बेइज्जती है ए तहर या परवेज़ मुशर्रफ की वो तहर मतलब हो रही है या होती रहेगी, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा कौम का वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हुए हैं। सियासी एजेंडे के तहत अगर एहतसाब किया जाएगा तो उसका नतीजा ऐसा ही निकलेगा। जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, मैंने आपको 6-7 पॉइंट्स बता दिए ऐसे जिसको अगर आप जोड़ें तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट सामने आ जाती है कि इमरान खान दे बहु जी दिन रह गए थोड़े और गल जी है ना वो मुक्की पई है। अब ये सिर्फ जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये दिया जब बुझने लगता है तो उससे पहले जो उसकी लो फड़फड़ाती है ना, वो लो फड़फड़ा रही है, यानी मतलब रही ना ज़रा फड़फड़ाहट दे काम ख़राब हो गया, इसको आप ज़रा माफ़ कर दीजिएगा। तो उनकी जो है ना अब आखिरली वो चमक है जो नज़र आ रही है और उसके बाद कहानी मुक जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि 1 अप्रैल तक इमरान खान जो हैं वो इस मुल्क के ऊपर बतौर वज़ीर आज़म हुक्मरानी कर रहे होंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। हो सकता है कि आपको मैं जो मुझे लग रहा है वो आपको ना लग रहा हो, लेकिन जो भी आपको लग रहा होगा लिख दीजिएगा, मगर तहजीब के साथ। फिलहाल कितना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।